प्रयागराज में महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े, रथ की सवारी और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। इन 2 दिनों में निर्वाणी अखाड़े के साधु संत शाही स्नान कर चुके हैं। अब निरंजनी अखाड़े के साधु महाराज संगम पहुंच गए हैं। नागा साधुओं के स्नान को देखने के लिए संगम क्षेत्र में करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालु हैं। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। आज हम आपको नागा साधुओं से जुड़े ऐसे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं जो सवाल अक्सर कई लोगों के जहन में आते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो जिज्ञासा पैदा करने वाला एक सवाल है वो ये है कि आखिर कुछ साधु लंगोट क्यों पहनते हैं और कुछ नहीं। दरअसल नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद ही वो लंगोट त्याग सकते हैं और जीवन भर उन्हें इसी तरीके से रहना होता है। इसलिए कुछ साधु हमें लंगोट में तो कुछ बिना वस्त्रों के नजर आते हैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि आखिर महाकुंभ या कुंभ खत्म होते ही ये साधु चले कहाँ जाते हैं, आखिर इनका वास कहाँ होता है। इसका जवाब हमारे रिपोर्टर को एक नागा साधु ने खुद दिया। एक बड़ा लोगों में एक कौतूहल रहता है कि नागा सन्यासी सिर्फ कुंभ और महाकुंभ में ही दिखाई देते हैं, इसके बाद कहाँ चले जाते हैं? इसके बाद ये ज़्यादातर हमारे नागा सन्यासी हम लोग पहाड़ों में रहते हैं जहाँ पे ठंडी रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा ज़्यादा रहती है तो गर्म देश हमको बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए हम हिमालय इत्यादि की गोद में रहते हैं। हिमालय, हिमाचल और भी बर्फीले क्षेत्र और भी पर्वतीय इलाके, पहाड़ी इलाके, वहाँ हम लोग वहीं से आते हैं और वहीं चले जाते हैं। फिर कभी कभी कोई बड़ा मेला कहीं लगता है तो हम लोगों को पता होता है तो उधर जाते हैं। बाकी वहीं गुफाओं में रहकर अपना साधनारत रहते हैं। इस दौरान साधु ने यह भी बताया कि कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। बता दें कि नागा सन्यासी बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, फिर उसे महापुरुष या अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उन्हें खुद का पिंडदान करना होता है और दांडी संस्कार में शामिल होना होता है। क्या है नागा का असली मतलब? नागा का मतलब धर्म के रक्षक है। दरअसल नागा शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि ये संस्कृत के नागा से आया है। इसका अर्थ पहाड़ होता है। नागा साधुओं का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होना है। वे अखाड़ों से जुड़े हुए होते हैं और समाज की सेवा करते हैं, साथ ही धर्म का प्रचार करते हैं। ये साधु अपनी कठोर तपस्या और शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर हवन की भभूत लगाते हैं। नागा धर्म और समाज के लिए काम करते हैं। कैसे बनती है भभूत? नागा साधु जिस भभूत को शरीर पर लगाते हैं वो लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार होती है। हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाल, बेलपत्र, केला, गौ के गोबर को भस्म किया जाता है और फिर उसके बाद जाकर वो भभूत तैयार होती है जिसे सभी नागा साधु अपने शरीर पर लगाते हैं।